नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं आज से काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं इसे। अब इसका हम पढ़ते हैं पार्ट 2, जो कि स्पेशली आरपीएफ और रेलवे के सभी एग्जामों के लिए पर्याप्त है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेखाएं गिनना। तो देखो, आपको गिननी है ये रेखाएं कि इसमें कितनी रेखाएं होंगी। इस तरह से क्वेश्चन आता है और ये आरपीएफ में आना ही आना है। आप ये 100% मान के चलो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछेगा कि कितनी रेखाएं हैं। इसमें भी पूछेगा कितनी रेखाएं हैं। इसमें भी मैंने सारे चित्र बना के रखे हैं। आपसे पूछेगा इसमें कितनी रेखाएं हैं, कितनी इसमें सीधी रेखाएं हैं। ये सारी की सारी कॉर्नर पे ही मिल रही हैं, ऐसा मान लेना। तो देखो, इसको गिनने का क्या तरीका होता है। पहले जितनी भी रेखाएं हैं ना, उनको टुकड़ों में काउंट कर लो कि किसमें कितने टुकड़े जुड़े हैं। फिर इनको जोड़ के काउंट करते हैं टुकड़ों को कि कितने हो रहे, और फिर देखते हैं कितनी रेखाएं हो रही। जैसे कि मैं आपको गिन के बताता हूँ पहले डायग्राम में कैसे गिनना है। देखो, सबसे पहले इनको टुकड़ों में गिन लो। देखो, पहला ये हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टुकड़ा है जो ऐसे जुड़ा है। पहले टुकड़े में जोड़ दो सारा का सारा। 1 2, ठीक है, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ 3, ये हो गई। एक सीधी सीधी रेखा जोड़नी होती हैं। एक ये हो गई 4, एक ये हो गई 5 और एक ये हो गई 6। 6 तो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही, समझ पा रहे। देखो, 1 2 3 और 3 इधर होंगी। एक जैसा डायग्राम है। 3 कितनी हो गई 6। एक ये हो गई 7, एक ये हो गई 8, एक ये हो गई 9 और एक ये हो गई कितनी 10। 10 तो मुझे कंप्लीट दिखाई दे रही है जो टुकड़ों में है। अब मैं जोड़ के देखता हूँ कि क्या कोई जोड़ के सीधी रेखा बन रही है कि नहीं। तो आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ने पर एक और नई रेखा बन रही है। यहाँ से यहाँ तक एक और बन जाएगी सीधी। तो आप कितना कहोगे, 10 तो हो चुकी थी, 11 हो गई। एक इसको भी जोड़ के तो बनेगी यहाँ तक, 12 हो गई। एक इसको जोड़ के बनेगी, कितनी हो गई 13 हो गई। इस तरह से कितनी हो गई 13। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ। इसका आंसर कितना होगा 13। चलो, इस वाले में गिन के बताओ कितनी रेखाएं होंगी। कितनी होंगी इसमें सेकंड वाले में 11 या फिर कुछ और होंगी। देखो काउंट करके गिनाएं, 11 है कि और ज़्यादा है, ये बताओ आप काउंट करके। हाँ, करें काउंट। देखो, ऑप्शन है इसके 11 14 12 16। एक बार ऑप्शन चेक करूँगा। ठीक है, 11, ठीक है, 16 12, ठीक है। इधर देखो काउंट करते हैं। पहले इनको टुकड़ों में काउंट करते हैं, ठीक है। देखो, 1 2 मुझे ये दिखाई दे रही है, 2 सीधे सीधे, 3 4 5 जोड़ते जाना। मैं टुकड़ों में जोड़ रहा हूँ पहले। 1 2 3, 3 तो ये हो गई। इस 4, एक ये यहाँ से यहाँ तक 5, एक यहाँ से यहाँ तक कितनी 6 और एक 7। 7 तो मुझे ये दिख गई। एक ये होगी 8, यहाँ से यहाँ तक। एक ये वाली होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी 9 और एक ये वाली 10 और एक ये वाली 11 और एक ये वाली 12। 12 तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है जो टुकड़ों में है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मिलाने पर कितनी बनती है नई। ठीक है, मिलाने पर नई कितनी बनती है। एक तो ये बनेगी मिलाने पर, कितनी हो गई 12 के बाद 13। एक ये वाली हो जाएगी मिलाने के बाद 14 और एक ये वाली हो जाएगी मिलाने के बाद 15 और एक ये भी तो होगी मिलाने के बाद। तो कितनी होंगी इसमें 16। बताओ, कहीं से कहीं तक किसी को समस्या है तो गिन पाओगे ये लाइनें? बताओ, परेशानी है तो अंदर थोड़ा सा अच्छे से देखना ध्यान से। फिर से बताएं, दोबारा से ज़रूरत है। देखो,
ये तो मैंने नंबरिंग कर दी सीधे सीधे सिंगल सिंगल, इसको तो कोई भी जज कर लेगा सीधे सीधे। जैसे 1 2 3 4 ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है, तो ये बीच का टुकड़ा होगा एक 5, एक टुकड़ा ये 6, एक ये 7, ठीक है। फिर मैंने इसको दे दिया एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक 8, फिर यहाँ से यहाँ तक दे दिया 9, और यहाँ से यहाँ तक कितना 10, और 10 से ये 11, और एक ये छोटा वाला 12। तो ये क्लियर टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इनको जोड़ने पर कुछ पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं मैं, तो देखो इसको भी तो एक सीधी रेखा भी तो हो सकती थी, ये हो सकता है एक ही हो, ये ऐसे रख दी हूँ, तो कितनी हो जाएंगी ये 12 के बाद 13, ऐसे ही एक ये हो जाएगी सीधी जोड़ के 14, ऐसे ही एक ये हो जाएगी 15, और आप ऐसे ही इस एक को पढ़ लेंगे ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी हो जाएंगी 16। कितनी रेखाएं हो जाएंगी 16। चलो इस वाले चित्र में बताओ कितनी सीधी रेखाएं होंगी। नेक्स्ट फिगर, ये सारे के सारे आरपीएम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, रेलवे के ही। काउंट करो इसमें कितनी रेखाएं होंगी। बताओ, कर लिया आपने काउंट इसमें 11। कोई और करेगा काउंट? 11 ही है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। एक ही बार में सीख जाऊँ, ये सारा से चैप्टर है। देखो करें, काउंट करें करना, यहाँ से करते हैं 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 तो मुझे ये दिख गई सीधे सीधे, एक ये होगी 4, एक ये होगी 5, ठीक है। अब मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, एक ये होगी 6, एक ये होगी 7, एक ये होगी 8, 8 हो गई, और कहाँ एक ये होगी 9, 9 तो मुझे ये दिखाई दे गई सीधे सीधे, और एक ये होगी कितनी 10, 10 तो मुझे टुकड़े में दिखाई दे गई। कुछ जोड़ने पर कोई बन रही है कि नहीं सीधी रेखा, तो आप देख रहे होंगे ये एक सीधी रेखा बन रही है जोड़ने पर, इसके अलावा कोई भी सीधी रेखा नहीं बन रही। देखो आप, ये जुड़ने से बन सकती है ना, एक हो सकता है कि एक स्केल हो सीधी सी सीधी, तो एक ये बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी टोटल 10 तो आप काउंट कर ही चुके थे, एक और, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 11। किनको? ये सीधी रेखा नहीं है ना, आपको काउंट करनी है सीधी रेखाएं, केवल सीधी सीधी लाइनें लेनी है, समझ रहे। आपका क्वेश्चन आता है कि सीधी रेखाएं ज्ञात करो, तो आप सीधी रेखा बता पाओगे। चलो नेक्स्ट फिगर में बताओ कितना होगा सीधी रेखाएं। अगले चित्र में बताओ कितनी होंगी। हाँ बताएं, ऑप्शन लिखे हैं नीचे, आप आंसर बोलो कितना है, जो भी है आपका XYZ। क्यों ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा ऑप्शन आंसर? कितना है? 12 तक पहुंच पा रहे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। देखो कुछ मिलने पर बंद नहीं होंगी लाइनें। करे काउंट, सभी 12 तक पहुंच पा रहे। अच्छा, अब जैसे 12 तक पहुंच गए ना, इसका मतलब ये 9 तो आंसर लगाना ही मत आप भूल के, ठीक है। मेरी बात ये समझ लो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो जितना काउंट कर चुके उससे नीचे तो हो नहीं सकती, ऊपर ही होंगे, ठीक है। चलो कितना 14 काउंट कर चुके 14, ठीक है, सही है आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। तुम 13 कर चुके हो, एक और काउंट करवाते हैं तुम्हें, देखो अभी, ठीक है।
पहले काउंट करूं, मैं सीधे सीधे कर देता हूं सिंगल सिंगल। 1 2 3, 3 तो ये, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, ठीक है, पहुंच गए अब 13 तक। 6 तो ये हो गई सीधे सीधे। अब आते हैं इधर, कितना 7 8 9, 9 और इधर आओ 10 11 12, 12 तक तो मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रही, ठीक है। और गिने, अब देखो ये एक रेखा बन जाएगी सीधी, मिला देंगे तो कितनी हो गई 13 हो गई। और एक और बन जाएगी ये वाली, देखो ये भी तो एक बन जाएगी मिला के, यहां से लेके यहां तक हो जाएगी कि नहीं, तो कितनी हो गई 14। तो आपका आंसर होगा 14। कोई और तो नहीं बन रही इसको मिला के, कोई और बनेगी नहीं इसके अलावा। चलो नेक्स्ट वाले में बताओ, अगले वाले में कितना होगा। नेक्स्ट वाले में बताओ कितना होगा। पंद्रह, हाँ 15 ही है। अब तो कोई समस्या नहीं आ रही इस चैप्टर में। ये चैप्टर बस एक ही बार सीखने हैं आपको, दोबारा जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। और ये हर बार टेस्ट में आ रहे हैं और आपके हो सकता है गलत भी हो रहे हों, तो नंबर इंक्रीज होंगे। अब धीरे धीरे एक एक नंबर करके ही इंक्रीज करना पड़ेगा टेस्ट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। देखें, देखो, और आप ये याद रखना कि एक्यूरेंसी पे बिल्कुल याद रखना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपने गलती की तो फिर आप वैसे भी बाहर हो जाओगे। तो एक्यूरेंसी बहुत अच्छी रखनी है। देखो 1 2 3 4 और 5, एक चीज़ समझा करो आप, जैसे तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है वैसे ही ये दिख रहा है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो। समझ रहे मेरी बात को, कुछ समय बचाना सीखो आप। जैसे इसमें आपको पता चलेगी 5 है और सेम ही तो है ये पूरा, तो 5 इसमें होंगी सीधे सीधे, गिनने की जरूरत ही नहीं है फिर आपको। 10 हो गई। अच्छा और देखो, अभी मिला के भी देखेंगे फिर कितनी बनती है, पहले सिंगल सिंगल देखते हैं। 10 और 1 11, 11 और 1 12 और 1 13, 13 हो गई, सीधे सीधे हो गई 13, तो सिंगल सिंगल। अब मिला के देख लेते कितना बनेगा, तो मिला के एक ये वाली बनेगी ना, यहाँ से यहाँ तक बनेगी कि नहीं, जो कि अभी तक आपने काउंट नहीं की है, तो कितनी हो जाएंगी 14, और एक ऐसे ही इसमें होगी, हो जाएगी एक इसमें, तो कितनी हो जाएंगी 15। तो आपका आंसर होगा 15। बताएं इसमें किसी को कोई समस्या है किसी प्रकार की, बताओ।